गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मीता बिश्नोई। आज मैं पोथोस की 3 वैरायटीज दिखाऊंगी। एक ये सिंपल गोल्डन पोथोस है और 3 अलग स्टाइल से ग्रो किया हुआ है। ये ट्रेलिंग वाइन है, ये ऊपर ग्रो कर रहा है और ये नीचे स्टैंड पे है और नीचे तक जा रहा है। और ये वाला जो है ये नियॉन पोथोस है, नियॉन कलर की लीव्स हैं इसकी एकदम, और ये मॉस्टिक के ऊपर है, ये वर्टिकल जा रहा है। ये है मार्बल क्वीन पोथोस, ये बुशी फॉर्म में ग्रो किया हुआ है। तो ये बुशी फॉर्म में ग्रो करने के लिए इसी गमले में इसको रोटेट करते रहे। और ये गमला फ्री है, दिख रहा है, क्लियर है, मगर ऊपर पूरा बुशी हो चुका है। गमला इसका भी दिख रहा है क्योंकि ये मॉस्टिक के ऊपर है, और इसमें गमला दिखता ही नहीं है क्योंकि ये पूरा भर चुका है एकदम। ये देखिए कितना बुशी है, एकदम फुल भरा हुआ एकदम। और यहाँ से ये ट्रेल कर रहा है ऐसे करके। तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं ग्रो करने के, मगर इनको हमेशा ग्रूम करते रहना पड़ता है। ग्रूम मतलब होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये ग्रो आउट ग्रो कर गया है, इसकी प्रूनिंग करेंगे। ये हम लोग जो एक्स्ट्रा नीचे बढ़ गई हैं स्टेम्स, इसको प्रून करते रहना पड़ेगा। इसको प्रून करेंगे नहीं तो ये बहुत आउटग्रो कर जाएगा। ये रेगुलरली हम लोग को करना पड़ता है। जो ट्रेलिंग वाइन्स होती हैं तभी ये बुशी फॉर्म में ग्रो करता है। तो ये देखिए, ये सारे हम लोग ने प्रून कर दिए हैं। अब ये पूरे क्लियर है नीचे से। अब जो कटिंग है वो मैं यूज़ कर लूँगी। अब आइए इसकी थोड़ी सी केयर देखते हैं। अभी जुलाई का महीना है, कैसे इसकी केयर करते हैं। आइए अब मैं कुछ फ़र्क दिखाती हूँ तीनों पोथोस में। इसकी लीव्स डार्क ग्रीन कलर की हैं, है वेरिगेशन इसमें। देखिए, ये गोल्डन पोथोस इसीलिए कहलाता है क्योंकि गोल्डन वेरिगेशन इसमें मिलती है। और ये सबसे कॉमन प्लांट है। ये वाला नियॉन पोथोस है और ये थोड़ा डेलिकेट होता है। इसकी लीव्स थोड़ी बड़ी होती हैं, वेरिगेशन कम होता है, कलर एकदम नियॉन होता है। और ये वाला मार्बल क्वीन पोथोस है, ये सबसे ज़्यादा डेलिकेट होता है क्योंकि हेवीली वेरिगेटेड होता है। इसमें क्रीम और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में लीव्स होती हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। केयर सबकी सिंपल है, सब में सेकेंडरी रूट्स होते हैं जिससे आप इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। अभी मॉनसून का महीना है, अभी इसकी केयर क्या है आइए देखते हैं। क्योंकि इसके बाद विंटर्स आ जाएंगे और विंटर्स में ये जितने भी प्लांट्स हैं पोथोस फिलेडेंड्रॉन के, इनमें सब में ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। तब इनमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है क्योंकि इसको टेम्परेचर्स बहुत कम नहीं पसंद है। जैसे 15 डिग्री से कम जाता है तो इसमें एकदम डॉर्मेंसी में तो नहीं कहेंगे, मगर ग्रोथ एकदम रुक जाती है। और अगर आपने इसको फ्रॉस्ट में और ठंडी हवाओं में छोड़ दिया तो ये विल्ट भी कर जाता है। मगर सेकेंडरी रूट्स होती हैं और कुछ अच्छी ग्रोथ है और मिट्टी में इनकी रूट्स है, तो फरवरी में इनमें दोबारा ग्रोथ, सब में ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। तो इसकी केयर ये है, विंटर्स में तो इसको ज़रूर आप प्रोटेक्शन दें, और समर्स में इसको एकदम धूप में डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। शेड लविंग प्लांट हैं ये सारे, अगर शेड में रखेंगे तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। इनकी लीव्स ऐसे ही फ्रेश लगेंगी, नहीं तो ये कॉर्नर से स्कॉच कर जाती हैं। मेरी तो सारी तीनों प्लांट्स एकदम शेड में रखे हुए हैं, फिल्टर्ड लाइट मिलती है। तो ये लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और बारिशों में ये केयर है कि अगर बारिश हो रही है तो ज़रूर आप इस प्लांट को थोड़ा सा बाहर निकालें, ताकि इस प्लांट को भी थोड़ा बारिश के पानी मिले, नाइट्रोजन रिच। और जब नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पानी के रूप में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो क्यों ना दें। और अगर इसमें अच्छी सी बारिश मिल जाती है, वेल ड्रेनिंग कंटेनर है, तो ये बाहर भी रह गया बारिशों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इसकी। तो ये देखिए, अगर वेल ड्रेनिंग चाहते हैं तो मैंने इसको सबको स्टैंड पे रखा हुआ है। देखिए ये बड़ा कंटेनर है, इसको स्टैंड पे रखा है, और अभी इसको स्टैंड से हटाया है। ये भी स्टैंड पे था और ये मैंने 2 ईंट के ऊपर रखा हुआ था। तो अभी मैं वीडियो बनाने के लिए बाहर निकाला है, वैसे ये स्टैंड पे थे तीनों। स्टैंड पे रखने से ये होता है कि जब पानी डालते हैं एक्स्ट्रा वाटर सारा ड्रेन हो जाता है। तो बारिशों में पानी ध्यान से डालें। हालांकि ये पानी में ग्रो करते हैं तीनों प्लांट्स, मगर तीनों प्लांट्स
बहुत जल्दी खराब होते हैं ओवर वाटरिंग से। स्पेशली देखिए जैसे ये बुशी फॉर्म में ग्रो किया हुआ है, इसको चेक करके डालना है, टच टू ड्राई। आपको पता नहीं चलेगा पानी है कि नहीं है। और बारिशों में मैं स्पेशल ध्यान रखती हूँ, स्टैंड पे रखती हूँ। स्टैंड छोटा सा है मगर फ्री रहता है इसका ड्रेनेज होल। और इसके अलावा सॉइल मैंने तीनों की वेल ड्रेनिंग ली है, भुरभुरी एकदम, ताकि पानी डालें और एकदम निकल जाए। पानी का बहुत ध्यान रखना है। ये गमला थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैं बहुत ध्यान करती हूँ कि इसका ड्रेनेज होल एकदम खुला रहे, क्योंकि बड़े गमले में मिट्टी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो इनकी रूट्स होती हैं बहुत डीप नहीं जाती हैं, तो जो नीचे वाला सॉइल है वो पूरी टाइम वेट रहता है और उससे रूट रॉट हो सकता है, जिससे ये प्लांट मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ख़राब होता है। पानी कम चल जाएगा मगर ज़्यादा पानी में ये सारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखना है पानी का। फर्टिलाइज अभी कोई करने की ज़रूरत नहीं है, साल में 2 बार करते हैं, फरवरी और अक्टूबर में बहुत है। इनफैक्ट मानसून में तो फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। रेन का वाटर, पानी जो बारिश का मिल रहा है, कुदरत दे रही है, उससे अच्छा और फर्टिलाइज़र क्या दे सकते हैं आप। तो आप फर्टिलाइज करूँगी अक्टूबर में, बैलेंस फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन रिच काउडंग मैन्योर और साथ में सरसों खली पानी में डिप करके गुड़ के साथ फर्मेंट करके माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच होगा वो। तो दोनों को मिक्स करके डाइल्यूटेड फॉर्म में इनमें फरवरी और अक्टूबर में मैं खूब अच्छे से फर्टिलाइज़ करती हूँ, 4-4, 5-5 बार। उसके अलावा कोई फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ये ध्यान रखें कि इसको शेड में रखें, पानी का ध्यान रखें, और आपके जितने भी पोथॉस हैं ऐसे ही ब्यूटीफुली ग्रो करेंगे।